अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 है काइनेमेटिक्स का। ठीक है, और इसमें हमने काइनेमेटिक्स में पिछले लेक्चर में ये देख लिया है कि काइनेमेटिक्स हमारे पास है क्या, और इसमें रेस्ट और मोशन के कंसेप्ट को हमने वाज़ह तौर पे पढ़ लिया है। ठीक है, तो अभी हम ये देखते हैं कि हम मोशन को मतलब रेस्ट और मोशन को ना कैसे मज़ीद कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि हमारे पास बेसिकली जो मोशन है ना किसी भी बॉडी की, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास मोशन 3 टाइप्स की है। ठीक है, अब वो 3 टाइप्स कौन सी है? फर्स्ट ऑफ ऑल द ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, नंबर सेकंड पे हम कहते हैं कि हमारे पास रोटेटरी मोशन है। ठीक है, और नंबर थर्ड पे हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, नंबर थर्ड पे हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन, राइट। तो इस तरह से हम कहते हैं कि हमारे पास इतनी मतलब एग्जांपल्स हैं। ठीक है, मतलब इतनी हमारे पास ना इतनी टाइप्स हैं मोशन के। ठीक है, और उसके बाद हम ये कहते हैं कि लाइक अगर हम ना अपनी डेली रूटीन में देखें, ठीक है, तो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आप खुद को देख लें, आप मूवमेंट चाहे ना कर रहे हो, आप रेस्ट में बैठे हो ना, तो आपकी कोई पोजीशन है, ठीक है, आप कोई ना कोई पोजीशन होल्ड कर रहे हो ना, ठीक है, तो उस चीज़ को आप स्टैटिक भी कह सकते हो, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेस्ट। तो मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो इन द फॉर्म ऑफ मोशन ना कोई उसकी फॉर्म ज़रूर होगी। वो या तो फिर इन द फॉर्म ऑफ लाइन मूव कर रहा होगा, या फिर कर्व में मूव कर रहा होगा, या फिर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल में। ठीक है, ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहती हूँ कि हमारा ना मतलब घर है यहाँ पे, ठीक है, हमारा घर यहाँ पे है और हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। अब जो ये बीच का रास्ता है ना, ये डिस्टेंस, ठीक है, वो या तो फिर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, ठीक है, या फिर हमें ऐसे भी तो फासला तय करके आना पड़ सकता है। ठीक है, पहले हमें यहाँ पे जाना है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और एट द एंड हम अपने घर पे आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से मतलब ओरिजिन मैटर नहीं करता, जस्ट वी हैव टू से दैट कि मतलब हमारे पास जो मोशन है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइन हो सकती है, वो लाइन हमारे पास स्ट्रेट भी हो सकती है, वो हमारे पास कर्व भी हो सकती है, और वो इन द फॉर्म ऑफ सर्कल भी हो सकती है। ठीक है, तो हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन बेसिकली हमारे पास ऐसी मोशन है जो कि हमारे पास जिसमें हम किसी भी बॉडी का ना मतलब मोशन को तो मूव नोटिस कर रहे हैं विदाउट कंसीडरिंग देयर रोटेशन। ठीक है, मतलब वो रोटेट नहीं कर रही, बस मूवमेंट कर रही है। ठीक है, रोटेट नहीं कर रही, तो ऐसी मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन को भी हमने ना नेक्स्ट 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिए। एक हो गई लीनियर, ठीक है, और नंबर सेकंड पे हम कहते हैं रैंडम, एंड नंबर थर्ड पे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो नंबर 1 पे हम देख लेते हैं हमारे पास लीनियर मोशन कौन सी होती है। हम कहते हैं कि लीनियर मोशन हमारे पास एक ऐसी मोशन है, ठीक है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो। ठीक है, कोई भी ऐसी बॉडी जो कि इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है वो हमारे पास लीनियर मोशन होगी। ठीक है, तो अब हम कहते हैं कि हमारे पास मतलब एक बॉल है, ठीक है, ये एक बॉल है, ठीक है, जो कि हमारे पास वर्टिकली डाउनवर्ड ना वो फॉल कर रहा है। ठीक है, इसकी भी मोशन क्या होगी? लीनियर मोशन होगी ना, एक ट्रांस मतलब एक वर्टिकल लाइन के थ्रू वो नीचे फॉल कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आप ये गन और बुलेट के एग्जाम्पल के ले लो। ठीक है, गन से जैसे ही हम फायर करते हैं, ठीक है, तो वो मतलब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाती है, तो वो हमारे पास मतलब एक बिल्कुल सीधी लाइन में जाती है ना, तो वो हमारे पास एक लीनियर मोशन की एग्जांपल होगी। ठीक है, इसी तरह से आप बॉल की एग्जांपल ले लो। हम जैसे बॉल करवाते हैं तो वहाँ हम कैसे करते हैं, मतलब रोलिंग बॉल जो होता है, ठीक है, उसे हम एक मतलब स्पेसिफिक डायरेक्शन में करते हैं ना, एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये भी हमारे पास लीनियर मोशन की एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सर्कुलर मोशन हमारे पास क्या है। तो सर्कुलर मोशन जो है वो हमारे पास मतलब ऐसी मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ऐसी मोशन जो कि इन द फॉर्म ऑफ सर्कल मूव कर रहा हो। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल मूव कर रहा हो। ठीक हो गया। अब जो फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके इर्द गिर्द ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये भी तो इन द फॉर्म ऑफ सर्कल ही मूव कर रहे हैं ना, ये भी तो हमारे पास सर्कल है ना, तो ये हमारे पास क्या होगी? सर्कुलर मोशन की एग्जांपल होगी। ठीक है, आप व्हील की एग्जांपल ले लो, व्हील भी तो इन द फॉर्म ऑफ सर्कल मूव कर रहा होता है, ये भी हमारे पास सर्कल, मतलब कोई भी ऐसी बॉडी जो कि सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रही है ना, वो हमारे पास सर्कुलर मोशन में है। ठीक है, नंबर थर्ड पे हम ये देखते हैं कि रैंडम मोशन हमारे पास क्या होती है। रैंडम मोशन जैसे कि नाम से भी जाहिर है कि हमारे पास किसी भी ऐसी मतलब कोई भी बॉडी है, ठीक है, वो मतलब एक इरेगुलर पाथ में ना मूवमेंट कर रही है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है? रैंडम मोशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी ऐसा पार्टिकल है, ठीक है, वो यहाँ पे आया पहले, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसे ऐसे करके ना
मतलब कोई उसके एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, ठीक है, ना फिर वो एक स्ट्रेट लाइन में है, ना फिर वो यूं ऐसे मतलब डाउनवर्ड, लाइक एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है उसका, वो ऐसे इरेगुलर जिगजैग टाइप ना मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसे हम रैंडम मोशन कहते हैं। अब जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं ना हमारे पास, उनकी जो मोशन है ना रैंडम मोशन उसे हम कहते हैं, ठीक है, वो हमारे पास ब्राउनियन मोशन कहलाती है, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल्स हमारे पास, देखें गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो कभी इधर मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, कभी इधर मूव कर रहे होते हैं, कभी इधर, इस तरह से मतलब ना उनकी मूवमेंट होती है, ठीक है। तो रैंडम मोशन है हमारे पास, तो इसे भी हम क्या कहते हैं, ये भी हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल हो गई ब्राउनियन मोशन, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास रोटेटरी मोशन क्या है। रोटेटरी का हमारे पास ये मतलब है कि कोई भी हमारे पास बॉडी, ठीक है, जो कि रोटेट कर रही हो। अब कैसे रोटेट कर रही हो, देखिए वैसे तो हम ये कहते हैं ना कि सर्कल है, ठीक है, सर्कल जो है वो भी तो रोटेट करता होता है ना, मतलब रोटेटरी फॉर्म में मूव कर रहा होता है ना, ठीक है। तो इसमें हम ये कहते हैं कि हमारे पास रोटेटरी और सर्कल में यही एक डिफरेंस है कि रोटेटरी फॉर्म में ना हमारे पास कोई भी बॉडी है ना वो अपने ओरिजिन के, अपने एक्सिस के इर्द गिर्द मूवमेंट कर रही होती है, ठीक है। बजाय तो वो इन द फॉर्म ऑफ सर्कल ही मूव कर रही है, ठीक है, बट उसके एक कोई स्पेसिफिक पॉइंट है जिसपे वो मूवमेंट कर रही है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं रोटेटरी मोशन, राइट। तो इसी तरह से आप एक व्हील की फेरिस व्हील जो होता है, ठीक है, फेरिस व्हील जो होता है ये अपनी ही ओरिजिन, अपनी ही एक मेन पोजीशन के इर्द गिर्द, एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट कर रहा होता है, तो इसे हम रोटेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसी बॉडी, ठीक है, द स्पिनिंग मोशन, अब स्पिनिंग मोशन है ना, ये जो स्पिन टॉय है, ठीक है, इसकी स्पिनिंग मोशन है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि अबाउट इट एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन, ठीक है, इसी के एक्सिस के इर्द गिर्द। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन क्या है, वाइब्रेटरी, ठीक है। अब देखें वाइब्रेटरी का मतलब यही है कि हम जैसे किसी चीज़ को वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, वाइब्रेट करते हैं, मतलब आप यूं देख लें, अब ये देखें, आप गिटार के एग्जांपल ले लें। अब जो गिटार पे ये स्ट्रिंग लगे हुए होते हैं, ठीक है, इन्हें जैसे ही वो प्लग करते होते हैं ना, ठीक है, इन्हें जैसे वो प्लग करते हैं ये कैसे मूव करते हैं, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मूव करते हैं, बट इनकी पोजीशन सेम ही रहती है, कभी इधर आ जाते हैं कभी इधर आ जाते हैं, ठीक है। ट्यूनिंग फोक के एग्जांपल ले लें, सेम विद द गिटार, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि यहाँ पे हमारे पास ना एक सीसा है, ठीक है, सीसा कैसे कि इस तरह से हमारे पास ना एक सीसा है, ठीक है। नंबर 1 यहाँ पे कोई बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, नंबर 2 यहाँ पे कोई बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, इसे हम ए का नाम देते हैं और इसे हम बी का नाम देते हैं। अब जो है ये सीसा कैसे परफॉर्म करेगा कि नंबर ए जो कभी मतलब ये बच्चा कभी नीचे आएगा, ठीक है, ये फिर ऊपर जाएगा, और अगर ये हमारे पास नीचे आता है, ठीक है, तो ये हमारे पास ऊपर जाएगा। मतलब ये है कि वो अपनी ही पोजीशन के इर्द गिर्द ना ऐसे ऐसे मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहे होते हैं, इसी मोशन में ही आ रहे होते हैं, इसी पोजीशन पे आ रहे होते हैं, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन करें। अब हम कहते हैं कि हमारे पास मतलब ये एक झूला है, ठीक है, ये झूला कैसे इस टाइप है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई मतलब बैठा हुआ है बंदा ना, तो अब जो है या तो उसे कोई झूला दे रहा होगा पीछे से, या वो खुद अपने ही मतलब अपने ही तरीके से मतलब ले रहा है ना झूला। तो अब हम ये कहते हैं कि वो कैसे कर रहा होगा, कभी वो पीछे मूवमेंट कर रहा है, कभी वो आगे मूवमेंट कर रहा है, कभी वो पीछे मूवमेंट कर रहा है, कभी आगे मूवमेंट कर रहा है। मतलब उसकी मोशन जो है वो मैक्सिमम कहाँ कहाँ तक रहेगी, यहाँ तक, जस्ट टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजिशन। तो ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजिशन इज नोन एज अ वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ मोशंस के एग्जांपल्स थी और कुछ टाइप्स थी जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की। ट्रांसलेटरी मोशन है, उसे हमने फर्दर डिवाइड कर दिया लीनियर में, फिर रेंडर में, उसके बाद जो है सर्कुलर में, ठीक है। नंबर 2 पे हमने ये देख लिया कि वाइब्रेटरी मोशन भी होती है, उसके साथ साथ हमारे पास रोटेटरी मोशन भी होती है, ठीक है। तो इन सबको विद एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन किया, होप सो कि आप लोग को समझ आई होगी। एंड थैंक यू सो मच एट द एंड, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर कंसिडरेशन। अल्लाह हाफिज़।